Hello everybody, welcome back to Kitab Re Dimag. This is Abhinav Pandey and you are watching how to study waves. वेव्स को स्टडी करने के लिए समस्या आती कहाँ पर है? वेव्स को स्टडी करते समय समस्या इसी बात पे आती है कि वेव्स को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं हम, या फिर वेव्स को समझना मुश्किल हो गया है। ये समझ में नहीं आ रहा कि वेव्स किस तरह से चल रही हैं, या फिर एक्चुअली जो वेव की एग्जिस्टेंस है उसे हम फील कैसे करें। ठीक है, यही समस्या आती है जब हम वेव्स पे डिस्कस करते हैं। हम वेव्स के चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो इक्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं एंड इक्वेशंस पे ही एनालिसिस हम स्टार्ट कर देते हैं सीधे, और उस इक्वेशन की थ्योरी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इक्वेशन की थ्योरी खत्म भी हो जाती है, रेजोनेंस वाला पार्ट आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि आखिर में ये जो वेव है वो किस तरह से चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपकी समस्या को दिखाना चाहूँ तो बात कुछ ऐसी होती है जब हमें पता है कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स लिखा होता है। तो ये प्लस माइनस की जो रियल वैल्यू है, प्लस माइनस का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें बस इतना ही पता है थ्योरी में कि अगर ये सेम साइन के होते हैं, यानी कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो जो वेव की वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव वेलोसिटी। और अगर ये दोनों अपोजिट साइन के, लाइक ओमेगा टी वाला जो टर्म है वो अगर पॉजिटिव है और के एक्स वाला टर्म अगर नेगेटिव है इक्वेशन में, तो अपोजिट साइन होने की वजह से वेलोसिटी पॉजिटिव मानी जाती है। यही हमें पता है। क्या हम एग्जैक्टली इमेजिन कर पाते हैं कि जो हमारा यहाँ पे फेज डिफरेंस के एक्स के द्वारा दिखाया जाता है, वेयर के इज 2 पाई बाय लैम्डा, वो किस तरफ जा रहा है, आगे या पीछे की तरफ का फेज डिफरेंस दिखा रहा है, या फिर हम उसे वेव पे इमेजिन कर पाते हैं कि वेव की तरफ वो किधर जाने के का इशारा कर रहा है, वेव में वो किस पोजीशन को डिपिक्ट कर पाता है। ऐसे इमेजिनेशन वाले क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते रहते हैं थ्रू आउट द चैप्टर ऑफ वेव्स। लेकिन मेरी बात को अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है ये आता है सिर्फ तभी उसी टाइम पे जब तुम थ्योरी पढ़ रहे होते हो। क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये चीज़ें समझ में आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम्हें ये चीज़ें तो नहीं समझ में आएंगी जो इमेजिनेशन की तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम्हें एक अलग डायमेंशन दिखेगा। वो डायमेंशन क्या दिखेगा, आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर में क्या करना है, क्या छोड़ना है, इस चैप्टर में किधर टाइम लगाना है, किधर टाइम नहीं लगाना है, और ये चैप्टर अगर मुश्किल है तो क्यों आसान भी है, मुश्किल है तो क्यों आसान भी है। ये पूरी वीडियो जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, जिसमें कि जेई के ही पीवाईक्यूज के एनालिसिस के हिसाब से बताया जाएगा कि इस चैप्टर में इजी पार्ट क्या है और इस चैप्टर को किस तरह से कवर करना होता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैन ऑल्सो यूज दिस वीडियो स्पेशली फॉर जेई। अब मैं तुम्हें ये बात क्यों बता पा रहा हूँ कि जेई में ये चीज़ हो रही है, जेई में इसको इस तरह से पूछा जाएगा, इस पूरी वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ क्यों बताने वाला हूँ, मैं क्यों बताने वाला हूँ, तो उसका आंसर ये है कि मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले लास्ट 20 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वेव्स पर जेई मेंस और एडवांस में मिला करके उन्हें बढ़िया से एनालाइज किया है कि आखिर जेई जो है इस चैप्टर से क्या डिमांड करता है, तुम क्या समझो। इस चैप्टर में समझने जाओगे तो इट इज लाइक अ वास्ट पैसिफिक ओशन, you can understand everything that you want. It's a very vast thing to understand about waves. But what JEE asks, this is our point of view, that what JEE asks. So in this video, I'm going to deal with what JEE asks you. So let's first begin with what you are looking for and what JEE wants, the difference between that thing. ये अगर पूरा चैप्टर है तो इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मान के चलते यहाँ कॉन्सेप्ट, यहाँ कॉन्सेप्ट, यहाँ कॉन्सेप्ट, यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। यू नो इट वेरी वेल। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ समझ में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ बढ़िया से क्लियर हो जाते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट से मिलकर के ये चैप्टर बना हुआ है। इसके बाद ये पूरा जो चैप्टर है, इसमें अगर तुम अपने नज़र से देखो ना, तुम क्या समझना चाह रहे हो, तो मैं बताता हूँ। तुम समझना चाहते हो ये खाली वाला पार्ट, खाली वाला पार्ट। खाली कहने से क्या मतलब, वो मुझे मेरा ये कहने का क्या मतलब, वो खाली पार्ट मतलब उस कॉन्सेप्ट की जो तुम समझना चाह रहे हो, जो तुम इमेजिन करना चाह रहे हो, जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना चाह रहे हो, उसकी वैलिडेशन नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में वो नहीं पूछा जा रहा जो तुम खाली पार्ट पे फोकस कर रहे हो कि वेव्स को इमेजिन करें। ये जो खाली पार्ट्स हैं ये वेव की इमेजिनेशन पे ही है। हाँ, बहुत बड़े हैं, पूरे चैप्टर में बहुत बड़ा रीजन खाते हैं ये कि तुम वेव्स को इमेजिन करने में टाइम लगा रहे हो, बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है पूरे चैप्टर का। लेकिन ये खाली है पूरी तरह से, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा जेई नहीं पूछ रहा कि तुम्हें इमेजिन हो रहा है कि नहीं वेव्स। जी क्या पूछ रहा है, इन कॉन्सेप्ट्स में से ना सारे कॉन्सेप्ट भी नहीं पूछ रहा जी क्या करता है, तुम्हारे पास ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, इन पे ही पूरा फोकस लगा देगा। ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। आई एम नॉट काउंटिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स कि 4 ही हैं, वो मैं लिस्ट करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट अभी मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ कि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बस वो 4 ही पे फोकस कर रहा है, और इन 4 कॉन्सेप्ट्स में वो मिक्स कर देगा आजू बाजू के जो नॉलेज है, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो तुमने पढ़ा है, उसे इंटरमिक्स करेगा इन्हीं के इर्द गिर्द घुमाने के लिए। उसका फोकस हमेशा इन 4-5
कॉन्सेप्ट्स पे ही रहेगा। इन 4-5 कॉन्सेप्ट्स की ही अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए वो इंक्लूड कर देगा आसपास की थोड़ी बहुत चीज़ें। वो तो ऑब्वियस ही चीज़ है, अगर तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे होते तो क्या वो पूरी तरह से अलग होता है? बिल्कुल नहीं। उस चैप्टर में एटलीस्ट उस चैप्टर में जो पढ़ाया जा रहा है वो तो मिक्स करेंगे ही ना यार, ठीक है। लेकिन किस चीज़ में मिक्स करेंगे? लाइक तुम अगर पानी का शरबत बना रहे हो तो पानी में तुम चीनी डाल रहे हो, नींबू डाल रहे हो, अलग अलग चीज़ें डाल रहे हो, लेकिन मेन सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर ही है वहाँ पे। उसी तरह मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुम्हारे पास ये 4 है, उसमें नींबू, नमक, पानी, अलग अलग चीज़ें डाली जा रही हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें उठा रहे हैं। उन्हें मैं कॉन्सेप्ट भी नहीं कह सकता क्योंकि वो बस फैक्ट्स हैं। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ओमेगा बाय के इज वेलोसिटी, ये फैक्ट है। तो उन फैक्ट्स को इंक्लूड कर दिया जाता है इन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें। तो ये पूरे वेव्स चैप्टर का ओवरव्यू है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ ऐसा कुछ डिस्टिंग्विशिंग पार्ट है, कुछ अलग अलग अंतर चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो पूछी ही नहीं जाती, समझने की होती हैं, बस हम उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्चुअली में जेई कभी कभी पूछ रहा है। कुछ हैं जो कोर पार्ट्स हैं जिनके इर्द गिर्द जेई पूरा अच्छे तरह से घूम रहा है, अच्छे तरह से जिम्नास्टिक्स शो कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ ये डॉपलर्स इफेक्ट मुश्किल से तुम्हें आधा घंटा नहीं लगेगा समझने में। एंड डॉपलर्स इफेक्ट पे ये बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। डॉपलर्स इफेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, तो खैर अभी सिलेबस में नहीं है लेकिन वो एडवांस में है, और पुराने ज़माने में जब मेंस में आता था तब ये बहुत बड़ा पार्ट कवर करता था और बस आधे घंटे का टॉपिक है। सिमिलरली जो रेजोनेंस स्टेशनरी वेव्स के रेजोनेंस हैं जिसमें कि हम 3 केसेस पढ़ते हैं, बोथ दी एंड्स आर क्लोज्ड एंड बोथ दी एंड्स आर ओपन, और जिसमें कि एक एंड ओपन और दूसरा एंड क्लोज रहता है। ये 3 केसेस पे ही एक बहुत बड़ा पोर्शन बन जाता है। यू विल सी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। उस छोटी सी चीज़ में बहुत सारे आजू बाजू की चीज़ों को भले हल्का हल्का डाल दिया जाएगा लेकिन तुम्हें उससे लोड नहीं फील होगा, क्योंकि अगर तुमने पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ लिया दिमाग लगा करके भी थोड़ा सा, तो वो चीज़ें तुम्हें ऑटोमेटिक याद रहती है, तुम चाह के भी नहीं भूल सकते हो। तो तुम्हें फोकस कहाँ करना है और कहाँ कर रहे हो वो डिफरेंस मुझे दिखाना है। तुम्हें फोकस करना है इन कोर कॉन्सेप्ट्स में और आजू बाजू के फैक्ट्स को याद रखना है। तुम टाइम दे रहे हो इधर ब्लैंक पार्ट में, ब्लैंक शीट में, जिससे कि जेई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा और तुम उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पे लगे हुए हो कि तुम मास्टर करोगे इस कॉन्सेप्ट को, और तुम काफ़ी दिन बाद ये रियलाइज कर पाते हो कि वो टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट ही नहीं था जिधर मैं दिमाग लगा रहा था कि वेव्स किधर से जा रही है किधर से आ रही हैं। हमें किस चीज़ पे ध्यान रखना था? हमें ध्यान रखना कि मेथड क्या था, क्या हमें स्किल सीखनी थी। इस वेव के साथ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके साथ स्किल डेवलप करना था हमें जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तुमने टाइम वेस्ट कर दिया वेव्स को इमेजिन करने में। तो अगर इमेजिन होता है दैट्स गुड, नहीं होता है तो टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इसी के साथ हम पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार कि वेव्स को पढ़ते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की पूरी कोशिश करो। कोई भी कॉन्सेप्ट उठे समझने की पूरी कोशिश करो। नहीं समझ में आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें सारा टाइम उछल के दे दिया, क्योंकि उससे फिर तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है, तुम ही अपना टाइम खो रहे हो जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं आने वाला एग्जाम में। आखिर एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें एग्जाम में अपना पेन चलाना है, ठीक है। उस हिसाब से सोचा जाए तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बट डोंट वेस्ट टाइम इन, इसमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है। थर्ड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, कवर इंपॉर्टेंट मेथड्स। तुम्हें क्लास में, कोचिंग में, बुक्स में, जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो जिस भी सोर्स से, उसमें जो मेथड्स बताए जा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, उन मेथड्स पे ध्यान रखो, क्योंकि एट द एंड तुम्हें उन मेथड्स को ही अप्लाई करना है। अगर तुम उन मेथड्स को ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो इसका यही मतलब होगा कि तुम उन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग इट, क्योंकि मेंस तो स्पेसिफिकली मेथड बेस्ड है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगता नहीं है, उसमें सिर्फ मेथड्स चाहिए। खास करके वेव्स में तुम्हें बहुत स्पेसिफिक मेथड्स बता दी जाएंगे 4-5 टॉपिक में, उन स्पेसिफिक मेथड्स को ही थोड़ा मास्टर करना होगा तुम्हें। यू नीड नॉट टू फोकस ऑन इमेजिनिंग द वर्ल्ड ऑफ वेव्स, rather you have to focus on how the method works of solving questions of waves. So let's see what these things are. अभी मैं जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि इस पे फोकस करना, उस पर नहीं फोकस करना, उन्हें मैं थोड़ा वेरिएबल दिखा दे रहा हूँ कि लाइक एक्स पे फोकस करो, वाई पे फोकस मत करो। लेकिन एक्स और वाई है क्या, इनकी वैल्यूज़ में फर्दर वीडियोज़ में क्लियर करने वाला हूँ कि वेव्स जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं। यू कैन सी दिस, आई हैव मेड दिस कंसाइज्ड शॉर्ट नोट्स अपॉन व्हाट जेईई हैज़ आस्क्ड इन लास्ट 20 years in mains and advanced, including both of them. These are all the topics which are very important, and these are like only topics on which JEE asks questions. So wave has a finite boundary of asking questions in perspective of JEE. So let's see about next point. Fourth point, these three are very basic points that you have to focus while completing the theory. But after completing the theory, where you haven't wasted much of the time in completing the theory, you have to come on questions, jump directly onto the questions, because there only you will get an idea what JEE is asking, what's the main factor where you have to concentrate. Even if I will tell you about what concepts are important, they won't be meaningful to you unless you practice questions upon them. They will be meaningful only when you are putting your pen on the paper with that concept. Then you will realize, अभी मैं बोलूँगा तुम समझोगे कि ये concept important है,
जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम रियलाइज करोगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग। तुम्हें अंडरस्टैंड करना है वो तो मैं करवा दूंगा कि ये टॉपिक्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। उन्हें रियलाइज करने के लिए यू हैव टू पुट ऑन योर हार्ड वर्क ऑन क्वेश्चंस। एंड हार्ड वर्क भी ज़्यादा नहीं लगेगा। इफ़ यू आर रियली सिंसियरली वर्किंग अपॉन योर जेई प्रिपरेशन, you will take not more than about 2 days to complete most of the PYQs that has been asked in JEE in waves, including mains and advanced both. So let's see about next point. रेजोनेंस को इमेजिन करना है। रेजोनेंस एक ऐसा पार्ट है जिसे इमेजिन करना होगा। किस तरह से इमेजिन कर रहा हूँ, क्या इसमें भी घुस जाना है कि पार्टिकल्स किधर से घुस रहे नहीं आ रहे? नहीं, रेजोनेंस को इमेजिन करने का मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि रेजोनेंस में जो हमें 3 चीज़ें बताई गई हैं कि ये केस होता है कि जो ऑर्गन पाइप होता है वो क्लोज होता है एक साइड से और एक साइड से ओपन होता है, तो उसमें ऐसा वेव बनता है। ये फंडामेंटल केस में फंडामेंटल वेव ऐसा बनता है जिसमें कि हम कह देते हैं कि अगर लेंथ एल है इसकी, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी V/4 है, V/4 एल हो जाएगी। क्यों? अगर ये एल है तो ये हमें दिख रहा है हाफ ऑफ लूप है। एक वेव बनती है ऐसे, कंप्लीट वेव ऐसे बनती है ना, ऐसे, ठीक है। ये वाला तो एक साइड मेरे को बनाना चाहिए डैश से, तो कुछ वेव ऐसी बनती है हमारी एक। तो एक वेव में 2 लूप्स होते हैं, इन्हें लूप बोला जाता है। ध्यान रखोगे अगले वीडियोस में जब हम कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि ये लूप्स हैं। इन लूप्स का भी अगर आधा पार्ट करोगे तो वही बनता है यहाँ पे, क्योंकि इधर ओपन एंड है, ओपन एंड में आधा पार्ट बनता है। इन चीज़ों को इमेजिन करके रखना है कि यही होता है। जब एक साइड बंद होता है एक साइड खुला होता है तो फंडामेंटल केस में ऐसा फिगर बनता है। अब इसमें तुम्हें दिख रहा है ये 1/4 ऑफ पूरा वेवलेंथ है, तो मैं कह दूंगा इसे λ/4। ये पूरे वेवलेंथ का 1/4 पार्ट बनाता है ना। एक लूप का आधा कर दिया, पहले पूरे वेवलेंथ का आधा किए, उसका भी आधा, तो λ/4 बन गया ना। वो λ/4 पार्ट हो गया और वो लेंथ के बराबर है, ये एल के बराबर है, तो λ = 4l हो गया। वही चीज़ मैंने क्या किया, यहाँ पे वेलोसिटी बाय लैम्डा होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी बाय 4l कर दिया। तो यहाँ पे क्या मैं याद करके रख रहा हूँ कि मेरे को जब एक एंड क्लोज मिलेगा एक एंड ओपन मिलेगा ऑर्गन पाइप में, तब मैं V/4l लगा दूंगा सीधे। नहीं, कोई ट्रिक कुछ याद नहीं रखना। इस पार्ट में तुम्हें इमेजिन करना है कि फिगर ऐसा बन रहा है। क्या मैं ये इमेजिन करने कह रहा हूँ कि तुम ये सोचो कि ये क्यों बन रहा है? दिमाग लग रहा है तो ठीक है, खैर बहुत हार्ड चीज़ नहीं है ये, मैं समझता हूँ इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड कि क्यों बन रहा है नहीं बन रहा। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं दिमाग में घुस रहा तो मत घुसाओ उस चीज़ को। इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम ये इमेजिन करके चलो कि जब एक एंड क्लोज होता है एक एंड ओपन होता है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ये बनता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में। और अगर दोनों साइड क्लोज कर दिए मैंने तो बेसिक स्ट्रक्चर ये बनेगा, जिसमें कि λ/2 हो जाएगा। एल जो है, अगर ये एल लेंथ है तो ये λ/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और क्या, जो तो हमारा एक और केस होता है जिसमें दोनों साइड ओपन होते हैं ऐसा, तो उसमें फिगर ये बनता है। मैं ये इमेजिन नहीं करने बोल रहा कि ये कैसे बन रहा है, मैं ये इमेजिन करने बोल रहा हूँ तुम्हें कि ये फिगर फंडामेंटल वाली ऐसे बनेगी, ध्यान रखोगे, बस इतना ईजी है। ये फंडामेंटल फिगर जब दोनों साइड क्लोज होगा तो ये बनेगा। इससे भी तुम निकाल सकते हो λ/2 = l, λ = 2l, लैम्डा अगर 2l है तो V/2l = फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ें जो पूछी जा रही हैं उन्हें तुम इन फिगर को याद रखना। इमेजिन करने का मतलब है इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। तो ये रेजोनेंस वाले पार्ट के लिए स्पेशली बता कि रेजोनेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेजर टॉपिक्स में रेजोनेंस बहुत बड़ा पार्ट लेने वाला है। सो इस वीडियो में हमने इस बात को जाना कि किस तरह से वेव्स को कंप्लीट करना है। सिर्फ थ्योरी पे रिलाई नहीं करना, तुम्हें रिलाई करना है क्वेश्चंस पे। जब तक क्वेश्चंस नहीं स्टार्ट होते हैं तब तक यू कैन नॉट बिलीव ऑन व्हाट थ्योरी हैज सेड। थ्योरी ने जो कहा है वो कितना सच है कितना नहीं है, ये क्वेश्चंस ही तुम्हें बताने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें अच्छे से ध्यान देना है इस चीज़ पे। और क्वेश्चंस बहुत ईजी आ रहे हैं, बिलीव मी। वेव्स एक स्पेशल पार्ट है पूरे जेईई की प्रिपरेशन में, जिससे कि बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक ग्रेविटेशन भी ऐसा ही पार्ट है, मतलब है कुछ चैप्टर्स जो बहुत ईजी साइड में आते हैं, उनमें से एक वेव्स है। अब वेव्स से कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बस मैं एक फैक्ट बताऊंगा एंड यू विल डायरेक्टली कम टू सॉल्व दैट। वेव्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि तुम सोच रहे हो कि बहुत हाई फाई इमेजिनेशन की जरूरत है, तो बिल्कुल नहीं, तुम्हें बस फैक्ट्स पता होना चाहिए। सो लेट्स डू दैट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक ही फैक्ट यूज होगा, सिंपल सा। मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें फैक्ट, अभी देखना, ये तुम सोचोगे कि तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट हो गया, इतनी छोटी सी बात है, क्या कंप्लीट हो गया देखते हैं। सबसे पहले अगर तुम्हें कभी भी ना कोई वायर दे दी जाए, स्ट्रिंग दे दी जाए, वायर या स्ट्रिंग ऐसा कुछ दिया जाए ना, और कहा जाए कि अगर इसमें मैं एक वेव बनाऊँ, तो वो इस पॉइंट से अगर यहाँ पे एक वेव बनी है तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, कुछ टाइम नहीं है, तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होगा ना कुछ इसका, तो वो स्पीड कितना है। तो तुम्हें सीधी सी बात है यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देना है कि जो भी वेलोसिटी होती है वेव की, किसमें, स्ट्रिंग में वो हमें पता चलता है अंडर रूट में टेंशन कितना है इस स्ट्रिंग में। इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगा ना, एनएलएम पढ़ के आए हो, बढ़िया से जानते हो कि टेंशन क्या चीज़ है स्ट्रिंग में। तो टेंशन बाय म्यू, म्यू क्या है यहाँ पे, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी रो से लिख दिया मैंने, ठीक है, घबराना नहीं। तो लीनियर मास डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि
कितना मास पर यूनिट लेंथ पे डिस्क्राइब्ड है, यानी मास बाय लेंथ, एक्चुअली में मास बाय लेंथ ही हमारा होता है लीनियर मास डेंसिटी। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अ स्टील वायर ऑफ मास पर यूनिट लेंथ यानी मास बाय लेंथ, यानी कि लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि म्यू हमें दे दिया गया है। म्यू कितना दे दिया गया है हमें? 7 × 10⁻³ एक्चुअली में ये नोट करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आया कब है? 2023 में, JEE 23 में, मेंस में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अंडररेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन JEE। सो हमें मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, उसके बाद टेंशन हमें गिवन है, टेंशन कितना दे रखा है? 70 न्यूटन। अब बस हमें लगा देना फॉर्मूला, अंडर रूट में टेंशन में म्यू यहीं पे कर देता हूँ मैं, यही वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है यार, 7 से 7 कटा, इधर 10 है, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, प्लस में चल जाएगा, 10⁻+3 × 10 हो जाएगा 10⁻+4, 10⁻+4 का तुम रूट लोगे, फिर कितना सिंपल हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, जो कि हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड में आएगा, स्पीड है हमारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, एंड तुमने अभी कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया एक्चुअली में, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, तुम्हारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए। दिस इज नॉट द ओनली क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन यू, multiple of question has been asked in recent years on this same concept. So you have to focus on just important concepts and method and be tuned with my videos, क्योंकि next video में अपने जो एनालिसिस वाला ये मैंने बनाया है शॉर्ट नोट्स को, या जो को इसे शॉर्ट नोट्स को, चाहे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग फैक्ट्स कहो, ये जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं इनके अच्छे से एनालिसिस वाली वीडियोस हमारे चैनल पे भी नेक्स्ट टाइम पे आती रहेगी। अगली वीडियोस में तुम्हें यही मिलने वाला है, यही चीज़ें दिखने वाली हैं कि आखिर वेव्स में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे अभी मैंने एक चीज़ बताया, इस तरह के देयर आर नॉट मोर देन अबाउट 12-13 थिंग्स इन द होल चैप्टर, जिनको अच्छे से मैं अबाउट हाफ एन आवर की लेक्चर वीडियो में कवर करने वाला हूँ, एंड यू विल नेवर रिग्रेट वॉचिंग दैट। यू विल रियली फाइंड दैट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है इससे तुम्हारा। हाँ, इतना ज़रूरी है कि तुम्हें एक बार बेसिक थ्योरी आनी चाहिए, और नहीं भी आती है ना, यू जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट आई विल से। तुम्हें बस अगर ये पता चल जाए ना, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये होता है टेंशन, ये होता है म्यू, इसको अंडर रूट में कर दो तो वेलोसिटी आ जाती है, ये बात है अगर तुम लर्न भी कर लो तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ JEE दैट हैज बीन आस्क्ड। स्पेशली मेंस तो ऑलमोस्ट हो जाएंगे, एडवांस के लिए यू नीड योर सेल्फ अप्रोच, दैट्स अनदर थिंग। एडवांस के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत अपना अप्रोच लगाना ही पड़ेगा, बट मेंस के सारे क्वेश्चंस इन फैक्ट से आराम से हो जाते हैं। सो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर वीडियोज दैट आई विल बी अपलोडिंग। सो बाय एवरीवन।